सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आज से 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। सिंध बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक भी जा सकता है। बूरेवाला में दर्जा हरारत 46, मियांवाली और कंबर में 42, बहावलपुर में 41, झंग में 40, लाहौर में 39, कराची में 34 तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान के हाथों हिज़ीमत उठाने के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके जंगनान के मुकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन के मुताबिक ये इलाका जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पाकिस्तान की अजीम फतह रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वजीर आजम का सियालकोट में पसरूर छावनी में जवानों से तारीखी खिताब। कहा, अफवाज ने दुश्मन का गुरूर और घुमंड खाक में मिला दिया, दांत तोड़ दिए। बहादुर फौजियों ने दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं आने दिया। पाक फजाइया ने फजाओं में दुश्मन को झपट कर बर्बाद कर दिया। वजीर आजम की आर्मी चीफ को थपकी, एयर चीफ को हाथ पकड़कर शाबाश। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कौम का फख्र करार दे दिया। कहा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कौम की आंखों के तारे बन चुके। आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। इस इलाके के थानेदार थे तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था वो पाश पाश होके वो तबाह हो चुका है। मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दोबारा हमला किया तो बचा कुचा भारत भी खत्म हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी में टैंक पर खड़े होकर शिकस्त खुर्दा मोदी को सख्त वार्निंग। कहा, हम चाहते तो भारत के तमाम डैम तबाह कर देते। पानी बंद करने का सोचा तो फिर दरियाओं में खून बहेगा। हम जंग और अमन के लिए भी तैयार हैं। चॉइस आपकी है। मरबूत डायलॉग होंगे, मीठा मीठा नहीं खाने देंगे। मजीद कहा कि पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा व जावेद रहेगा। हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वजीर आजम को साथ बैठाकर फौजी गाड़ी ड्राइव की। मार्का बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने आरटी को अहम इंटरव्यू में असल हकायक से पर्दा उठा दिया। कहा, दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। सीज फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। मसला कश्मीर के हल तक सीज फायर नापायदार रहेगा। नरेंद्र मोदी की तबाहशुदा साख पर करप्शन का तड़का। मोदी की गजब करप्शन की अजब कहानी का पर्दाचाक। राफेल तैयारों की खरीदारी में दोनों हाथों से खजाना लूटने का इंकशाफ हुआ।
बीबीसी के मुताबिक राफेल तैयारों की खरीदारी में मोदी सरकार को 75 लाख यूरो कमीशन मिला। दीवार के मुताबिक सीबीआई ने मोदी की करप्शन पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। मोदी के करप्शन केसेस सामने लाने पर सीबीआई डायरेक्टर को धमकियां मिली। राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके कि मोदी ने डील से अनिल अंबानी की 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी की मदद की। हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी न समझा जाए। शोहदा हमारा फख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियानुम मरसूस का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। IMF से जान छुड़ाना होगी। 7 अरब डॉलर के कर्जे में कौम को रुसवा नहीं करेंगे। कामरान टेसोरी ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। कौम को अजीम फतह मुबारक हो। मुल्क है तो हम हैं। मुल्क के साथ मुखलिस ना होने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1150 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,687 की सतह पर ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। सीनियरिटी का तयन कौन करे? वकील मुनीर मलिक ने कहा कि सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। वकील ने कहा कि जस्टिस सरदार असलम का तबादला नहीं किया गया। तकर्रुरी आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। अमरीकी सदर का दौरा मशरिक़ वुस्ता। सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अमरीकी सदर ने सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया था। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। रूस और यूक्रेन की अहम बैठक आज इस्तांबुल में होगी। रूसी सदर ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए वफ्द का ऐलान कर दिया। वफ्द इस्तांबुल में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेगा। वफ्द में सदर का मुशीर, आला सिफारतकार और इंटेलिजेंस हुकाम में शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी तुर्किया पहुंच गए। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के इलाके में कई घरों पर रात में बमबारी। 22 बच्चों और 15 खातीन समेत 50 अफराद को निशाना बनाया गया। गजा में शहादतें 53,000 के करीब पहुंच गई। चीन और रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन तामीर करेंगे। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रिएक्टर को इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खलाई बेस की तकमील 2036 तक मुकम्मल होगी। पाकिस्तान, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और अजरबैजान समेत 17 मुल्कों को शामिल करने पर भी इत्तफाक। और सुपर हीरो को दुनिया को बचाने का मिशन। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म सुपरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 11 जुलाई को तहलका मचाएगी।